अच्छा जी, हम ना नेक्स्ट जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं चीज़ें, वो है लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। इफ़ के अंदर ना मल्टीपल कंडीशंस भी लग सकती हैं, वो भी नहीं मैं कर रहा, ताकि आप थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। अभी सिंपल जो है ना वो आपको लूप की तरफ लेके जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मल्टीपल कंडीशन भी लगाना सीखेंगे कि इससे बड़ा और इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दरमियान में कोई मैचिंग कंडीशन लगानी हो, या ये हो और ये कंडीशन मैच ना हो, वो सारी चीज़ें अभी आपको आज करवा दी तो आपके लिए थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो अभी आप सिंपल जो है ना लूपिंग स्टेटमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है लूप, किसी को पता है? किसी ने पढ़ा हो? बार बार किसी चीज़ को बार बार करवाना, उसे कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे H2 में लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को 5 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे 5 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ 5 दफ़ा प्रिंट होगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब इन सब में ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, PHP जब एक डायनामिक सिस्टम करती है हमारे लिए, इतना कुछ उसने हमें दिया, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि मैं किस चीज़ को बार बार करना चाहूँ, तो PHP में कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मैं बार बार चीज़ें करने दे, ठीक है, उसको रिपीट करने दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट तरह की लूपिंग स्टेटमेंट से कहते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट होती हैं। उसमें एक आपके पास फॉर लूप होता है, एक आपके पास वाइल लूप होता है, और एक आपके पास फॉर ईच लूप होता है। ठीक हो गया। एक आपके पास डू वाइल भी होता है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना सिंपल वाला लूप पढ़ते हैं, ठीक है। वाइल लूप पढ़ेंगे हम, ठीक है। जिस तरह इफ़ में इफ़ हमने कंडीशन लगाई थी, तो हम इफ़ लिखते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे, उसके अंदर कंडीशन लिखते थे कि वो अगर ट्रू होगी तो फिर उसके अंदर वाला कोड चलेगा, ठीक है। इसी तरह वाइल के अंदर भी यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन, कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखनी पड़ेगी कि जब तक वो ट्रू रहे तब तक हमारी उसके अंदर में जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होता रहे। ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम, अगर हम 5 दफ़ा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो कैसे उसकी स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसको हम 1 के इक्वल करें और उसमें फिर एक एक इंक्रीमेंट करते जाएं, और वाइल में ये चेक लगाएं कि जब वो वाला वेरिएबल या वो वाली चीज़ 5 से बड़ी हो गई है तो प्रिंट करना छोड़ दो, ठीक है। वाइल क्या करता है, जो आपने इसके अंदर कंडीशन लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, जब तक वो ट्रू रहेगी अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ, 1 मतलब ट्रू, या ऐसे ट्रू लिख देता हूँ, तो ये चलता ही रहेगा और मेरा मेरा ब्राउज़र है वो उसको प्रिंट करते करते जवाब दे जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देखो।
ठीक है, ये रुक ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने कहा कि प्रिंट करते ही जाओ, ये अनलिमिटेड टाइम प्रिंट करता रहेगा और एक ऐसा टाइम आएगा मुझे ब्राउज़र क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा सेटअप लगाना है कि मैं इसको एक स्पेसिफिक जगह पे रोक सकूं कि बस यहाँ तक चलाना है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ काउंट के नाम से, उससे मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 है। 1 से तुमने मतलब एक पहली दफ़ा स्टार्ट करना है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया, इसको 1 के इक्वल रख लिया मैंने। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जब तक काउंट जो है वो लेस दैन इक्वल टू 5 है तब तक प्रिंट करते रहो। ठीक है, मतलब जब तक काउंट जो है वो लेस दैन इक्वल टू, मतलब 5 दफ़ा प्रिंट करना है ना, 5 से ज़्यादा नहीं करना है। तो जब तक 5 है इसकी वैल्यू लेस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तब तक तुमने प्रिंट करना है। जब 6 हो जाए तुम्हारी वैल्यू तो तुमने प्रिंट करना छोड़ देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू मैं ऐड कैसे करूँगा, प्लस कैसे करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो भी करना है मुझे अब इस चीज़ के अंदर ही करना है। ठीक है, जो भी करना है मुझे इन ब्रैकेट्स के अंदर ही करना है, वरना ये आई लव पाकिस्तान प्रिंट होता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, जब भी एक दफ़ा आई लव पाकिस्तान प्रिंट हो जाए तो मुझे काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करके बढ़ा देना है। ठीक है, ताकि अगली दफ़ा उसकी वैल्यू 2 हुई हो, अगली दफ़ा 3, फिर 4, फिर 5 काउंटिंग करें ना, 1 2 3 4 5, ये काउंट को ऐसे समझ लें आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो पहली दफ़ा काउंट 1 है, फिर 2 होगा। 2 कैसे होगा, हम उसको 2 करेंगे कैसे, काउंट प्लस इज इक्वल टू, जो आपको मैंने पढ़ाया था, या आप इस तरह कर लें काउंट प्लस 1। इसका शॉर्ट मेथड ये भी हो सकता है। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्चुअली इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि काफ़ी जगह पे इस तरह के काम करने पड़ते हैं, तो या आप ये भी कर सकते हैं। तीनों तरीके हैं, लेकिन क्योंकि जो जहाँ पे भी ये लूपिंग स्टेटमेंट चलती है ज़्यादातर ये जो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है यही चलता है शॉर्ट, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ होना होता है इसी जगह, इसलिए ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि आपको बार बार ये स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े या ये स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। इसका मतलब ही है कि ये काम कर रहा है। ठीक हो गया, ये काम है। हाँ, एक वैल्यू बढ़ा रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, तीनों चीज़ें कर सकते हैं। ये कर लें, ये अगर समझ आती है उसके बाद आपको ये भी समझ आ जाती है तो आप ये कर लें कि काउंट में एक प्लस हो रहा है, या आप इसी के ऊपर रहें। तीनों का सेम काम है, उन्होंने एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, लेकिन प्रोफेशन जो है वो यही चलता है, शॉर्ट फॉर्म चलती है। ठीक है, क्योंकि 1 इंक्रीमेंट करना है ना, तो 1 के लिए स्पेसिफिक उन्होंने ये ऑपरेटर हमें दिया हुआ है। अगर ज़्यादा दफ़ा करना है तो फिर ये भी दिया हुआ है उन्होंने। तो हमने क्या करना है जी, हमने हर दफ़ा काउंट को एक दफ़ा प्लस कर देना है ताकि अगली दफ़ा उसकी काउंटिंग बढ़ जाए और वो करते करते 5 तक पहुंच जाए। ठीक है जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, इसको अब सिर्फ 5 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए। ये ऊपर वाले ख़त्म कर देता हूँ मैं। लो जी, ठीक है, वही काम किया उसने, 5 दफ़ा प्रिंट कर दिया। अगर आप 10 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं आपने सिर्फ यहाँ पे आके 10 कर देना है और इसने 10 दफ़ा प्रिंट कर देना है। आप 100 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे 100 कर दें। ठीक है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा प्रिंट हो, मतलब कि नंबर भी साथ प्रिंट करना चाहते हैं, ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रहा है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो काउंट आपके पास मौजूद है। तो आप यहाँ पे कहीं पे कंकैटिनेट करके या इसके अंदर ही यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एंड पे प्रिंट करवा लें, शुरू में प्रिंट करवा लें, शुरू में प्रिंट करवाना है शुरू में प्रिंट करवा लें। ठीक है, ये ऐसे नंबर भी साथ प्रिंट होता रहेगा, वो एक एक प्लस करके, ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ सही चल रही है, काउंटिंग सही चल रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता ही जा रहा है 100 तक। जब 100 हो गया तो उसने अगली दफ़ा जब 101 वैल्यू हुई तो ये कंडीशन नहीं चली, जब नहीं चली तो फिर वो इसका गदर यहाँ पे आ गया, उसके बाद गया, उसके बाद आपका HTML है वो चलेगा बस। ठीक हो गया, तो इसे कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट और ये वाइल लूप है। ठीक है, अभी फॉर द मोमेंट हम सिर्फ 2 लूप ही करेंगे, वाइल लूप और फॉर लूप। जो फॉर ईच लूप है जब एरेज आएंगे वो तब करेंगे, और डू वाइल जब हम मल्टीपल कंडीशंस पढ़ेंगे वो फिर हम तब करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम 2 ही लूप करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि फॉर लूप और वाइल लूप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
उसमें ये चीज़ जो हमने लिखी है, जो ये चीज़ लिखी है, ये उसने एक लाइन में कर दी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसके साथ और खेलते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप सारे यूज़ होते हैं। फॉर ईच लूप जब एरे आ जाती है तो फॉर ईच लूप ज़्यादा यूज़ होता है। जो सिंपल वेरिएबल के लिए फॉर लूप, वाइल लूप सारे चलते हैं। डू वाइल बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, वो आपको बताऊँगा वो क्यों कम यूज़ होता है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब करने क्या हम लगे हैं, हमने कहा था कि यार हम कहीं भी HTML PHP की फाइल में जहाँ चाहें HTML लिख सकते हैं। हमें जहाँ तक PHP चलानी वहाँ तक PHP चलाएंगे, जहाँ हम चाहते हैं हमने HTML प्रिंट करनी वहाँ पे हम PHP का टैग क्लोज करेंगे, हम HTML लिख लेंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करके देखते हैं। हम यहाँ पे फिर मैंने एको लिखा, H2 लिखा, तो अगर मैं चाहूँ यार नहीं मैंने ये स्ट्रिंग वाला काम करना, मैंने HTML ही लगानी है सही तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ HTML स्टार्ट करनी है, मैं यहाँ पे PHP का जो है ना वो टैग बंद कर दूँगा, ठीक है। ये लूप चलेगा और इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी HTML आएगी वो प्रिंट होगी। लेकिन मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी ना थोड़ी HTML करने लगा हूँ, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे PHP का टैग बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ HTML लिखी, ठीक है। जारी बात अब काउंट उसमें प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये HTML है, इसके अंदर काउंट प्रिंट करना होगा, तो मैं वही PHP का टैग लगा के, या अभी काउंट आपको नहीं प्रिंट करके दिखाता ताकि आपसे थोड़ी कम्प्लेक्सिटी ना आप समझ लें इसको, ठीक है। और जहाँ पे दोबारा PHP स्टार्ट हुई है, दोबारा PHP का टैग स्टार्ट कर लो। यहाँ पे हमने जो एक चीज़ मिस की थी वो क्या था, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। जो काम PHP में करने वाला है वो PHP के टैग में कर लो, जो HTML में करने वाला है वहाँ पे PHP का टैग ब्रेक करो और वो HTML वो वहाँ पे आप काम कर लो अपना, ठीक है। जिस तरह के जहाँ मुझे HTML लगानी थी मैंने PHP का टैग रोका, मैंने कहा काम तुम्हारा जो भी करना है ना मैंने HTML करनी है, हालांकि सारा कुछ लूप के अंदर ही है, लेकिन मैंने HTML करनी थी तो मैंने PHP का टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे दोबारा PHP स्टार्ट करनी दोबारा PHP का टैग लगा लिया। वो जैसे भी जो आपका फ्लो चलता आ रहा होगा PHP का फ्लो वैसे का वैसे ही चलेगा। सिर्फ क्या होगा, आप वहाँ पे अपनी HTML अपनी मर्ज़ी की लिख सकते हैं, आपको एको शैको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 100 टाइम कोई इसमें चेंज नहीं आया, 100 टाइम प्रिंट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा कम दफ़ा कर देता हूँ, 10 टाइम। अब अगर आपने यहाँ पे काउंट प्रिंट करवाना है तो आपको पता है PHP का टैग लगाओ, इको $काउंट, ठीक है, ओके हो गया। तो ये आपके लिए आसानी, आपको कहीं भी वो स्ट्रिंग्स वाले चक्कर से आज़ादी मिल रही है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको HTML लगानी है PHP का टैग थोड़ी देर के लिए क्लोज करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने यहाँ PHP का टैग क्लोज कर दिया यहाँ पे तो आपका लूप भी चलना बंद हो गया, लूप आपका चलता रहेगा। बस आपने ये बताया कि यार मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे HTML यूज़ करनी है, तो आपने यहाँ पे PHP का टैग क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर अगर HTML करोगे तो वो उसको समझेगा नहीं ना कुछ। अगर इसके अंदर यूज़ करनी है तो फिर आपको वो स्ट्रिंग के साथ करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे PHP का टैग क्लोज करना है ताकि आप अपना काम कर सकें। किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी पूछ लें। हाँ जी, इसमें से क्या चीज़ नहीं समझ आई? ये जो PHP का टैग क्लोज किया मैंने, इसकी नहीं ना समझ आई? हाँ जी, जो PHP का टैग क्लोज किया उसकी नहीं ना समझ आई? क्या आ गई है? नहीं आई लगता। काउंटिंग तो सिर्फ दिखाने के लिए, नहीं दिखानी ना दिखाओ। आप चाहते हो कि जो नंबर चल रहा है ना मैंने वो दिखाना है, तो आपके पास $काउंट के अंदर वो नंबर चल रहा है तो आप वो दिखा दो, नहीं दिखाना तो ना दिखाओ। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि इस वक्त, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि इस वक्त क्या चल रहा है, नंबर कौन सा चल रहा है। आई लव पाकिस्तान फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ है, ठीक है। आई लव पाकिस्तान 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, ये सिर्फ वो नंबर है जो बता रहा है कि ये कितने टाइम ये प्रिंट हो रहा है, इसका कौन सा नंबर चल रहा है। इसका जैसे काउंटिंग चलते हैं 1 2 3 4 5, ये वो मैंने प्रिंट किया। ये प्रिंट तो ऐसे ही हो रहा है ना, हर दफ़ा काउंट वेरिएबल अपडेट होता है ना, अपडेट होता है ना, हम उसकी वैल्यू एक प्लस करते हैं, ठीक है, ताकि अगली दफ़ा वो नेक्स्ट जो है ना नंबर के साथ प्रिंट हो, ठीक है। अगर पहली दफ़ा आई लव पाकिस्तान एक दफ़ा प्रिंट हुआ है मतलब 1 टाइम प्रिंट हुआ है, अगली दफ़ा वो 2 टाइम प्रिंट होगा मतलब 2nd टाइम, ठीक है। उसकी काउंटिंग 2 हो जाएगी, तो 2 करने के लिए हमने उसको ये यहाँ पे एक प्लस किया है इसके अंदर ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रिंट हो, ठीक है, दूसरी दफ़ा। अगर हम ये काम नहीं ना करते, ये काम अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 10, तो ये प्रिंट ही होता रहेगा, ठीक है। अगर हमने इसको नहीं, काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं किया तो वो प्रिंट होता ही रहेगा, ठीक है। ये आपको करके भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो
वो 1 का 1 नहीं है और वो प्रिंट होता ही जा रहा है, मैंने किसी तरह इसको रोकना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये देखो गया, ठीक है। तो मुझे इसे किसी तरह रोकना है, तो मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगाऊंगा, कोई ऐसी लॉजिक लगाऊंगा जिसकी वजह से ये एक स्पेसिफिक टाइम पे आके रुक जाए, ठीक है। अगर हम वैसे काउंट करें 10 टाइम तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि एक हमने 1 से स्टार्ट किया, एक वेरिएबल लिया जिसको 1 से स्टार्ट किया और हमने कहा कि एक एक करके प्लस होते रहो। एक दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करो और एक प्लस कर दो, फिर पाकिस्तान प्रिंट करो, फिर एक प्लस कर दो, फिर पाकिस्तान प्रिंट करो, फिर एक प्लस कर दो, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी टेंशन दे रही है तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ, इसको स्ट्रिंग के साथ ही चला देता हूँ आपको, ताकि आपको उसकी थोड़ी सी आसानी हो। ऐसे, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। क्या कर रहे हैं असल में, हम 1 से एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको अपडेट करते जा रहे हैं। 1 2 3 कैसे अपडेट होगा, PHP में कैसे अपडेट होगा, उसमें एक एक प्लस करना पड़ेगा फिर ही अपडेट होगा ना। और जब हमने चेक किया लगाया कि जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक प्रिंट करते रहो। तो 10 कब होगा, जब इसमें हम एक एक प्लस करते 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 10 तक पहुँच जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब 11 होगा तो ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करता है असल में, वाइल सबसे पहले आपकी कंडीशन को देखता है, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी किया होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। वाइल के बाहर काउंट को ना प्रिंट करवा के दिखा देंगे। हाँ, वाइल की वैल्यू हाँ। जब आप बाहर, जब आपका लूप बंद हो जाएगा तो आपकी काउंट की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी काउंट की, हैं 11, ठीक है। 11 हो गया, तभी तो उसने प्रिंट करना बंद कर दिया, ठीक है। वाइल करता क्या है, वाइल क्या करता है, ये कंडीशन पहले चेक करता है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने काउंट को 1 रखा, उसने सबसे पहले चेक किया 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, वो इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसने एग्जीक्यूट कर देना है। हमने एक एको की कमांड लिखी हुई थी, आई लव पाकिस्तान, उसने वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक कमांड मैंने ये लिखी हुई थी कि काउंट को में एक प्लस कर दो, उसको 2 कर दो, उसने 2 कर दिया। अब अगली बार क्या होगा, दोबारा वो ये कंडीशन पड़ेगा, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू क्या है 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, दोबारा अंदर आएगा, आई लव पाकिस्तान प्रिंट करेगा। देन क्या करेगा, वो काउंट की वैल्यू में एक और प्लस कर देगा। काउंट में क्या था 2 में उसने एक प्लस कर दिया, अब क्या हो गया, काउंट की वैल्यू 3, दोबारा ऊपर आएगा। जब तक ये कंडीशन ख़त्म नहीं ना हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो अंदर वाली चीज़ें प्रिंट करता है और दोबारा आके कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू होगी 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, फिर आया पाकिस्तान प्रिंट किया और 3 में एक प्लस कर दिया, ठीक है। देन अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। इसको ना हम एक थोड़ा टेबल बनाते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है असल में। ये ना मैं आपको सबसे पहले काउंट की वैल्यू क्या थी 1 थी, कंडीशन क्या थी 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ये बनी। और जो आपका रिज़ल्ट था, ठीक है, वो था ट्रू, ठीक है। जब ट्रू था तो क्या हुआ, जब वो ट्रू था तो वो इसके अंदर आ गया, उसने आई लव पाकिस्तान प्रिंट किया और उसने काउंट में एक वैल्यू प्लस कर दी, ठीक है। यहाँ पे हम एक और कॉलम बना देते हैं, ठीक है। काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट, ठीक है।
जब ट्रू हुआ तो उसने क्या किया, आई लव पाकिस्तान प्रिंट किया और काउंट को 1 प्लस कर दिया, मतलब 1 + 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, वो 2 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे तो काउंट की वैल्यू 2 है, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू हो गई। तो इसने क्या किया, इसने काउंट की वैल्यू क्या चल रही है इस वक्त 2, तो 2 + 1 = 3, ठीक है। इसी तरह अब काउंट की वैल्यू 3 है नेक्स्ट आइट्रेशन में, जब कंडीशन चेक होने लगी है तो क्या बनता है, 3 लेस दैन इक्वल टू 10, ये चेक हुआ, ये ट्रू था, ठीक है। उसने क्या किया, प्रिंट किया। वो प्रिंट वाली कमांड मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको इंक्रीमेंट वाला लिख के दिखा रहा हूँ। तो 3 + 1 = ये 4 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा वो तो काउंट की वैल्यू 4 होगी, ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ये भी ट्रू है, तो ये 4 + 1 = 5 हो जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहनी है, उसने अंदर वाला काम करते रहना है और वापस आके फिर कंडीशन चेक करते रहना है। जब फॉल्स हो गया ना तो उसने यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाना है, ठीक है। ये चीज़ बस आपने ज़हन में रखनी है। जब तक ये ऐसे PHP ने ऐसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, काउंट का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 1 वैल्यू डाल दी। अब उसने चेक किया क्या काउंट जो है वो लेस दैन इक्वल टू 10 है, अगर 10 है तो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने आई लव पाकिस्तान प्रिंट किया और उसने साथ में काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कर दिया। अब दोबारा आएगा वो यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 जो है वो 10 से लेस था, दोबारा आया, फिर वही काम किया जो हमने उसको बताया हुआ था। करते करते जब तक इसकी वैल्यू 11 नहीं होगी तब तक वो काम करता रहा। जब इसकी वैल्यू 11 हो गई वो यहाँ पे आया, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके अंदर वाला उसने कुछ नहीं काम करना, ठीक है, तो उसने यहाँ पे बाहर आ जाना है, लूप ब्रेक हो जाना है, ठीक है। और नीचे आके हम काउंट की अगर वैल्यू देखना चाहें कि जब लूप ब्रेक हुआ है तो उसका काउंट की क्या वैल्यू थी, किस वजह से लूप ब्रेक हुआ, क्योंकि काउंट की वैल्यू 11 हो गई थी, 11 क्या था, वो 10 से बड़ा था और वो कंडीशन मैच नहीं हुई, इस वजह से लूप ब्रेक हो गया और ये यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें कि जो आइट्रेशन चल रही है वो आइट्रेशन का क्या नंबर है, तो आप सिर्फ एक काउंट को, अगर आप इको मैंने इसलिए करवाया था, अगर आप देखना चाहें कि इस वक्त आपका जो आइट्रेशन नंबर है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट प्रिंट कराया था, आगे आपको पता लग जाए कि आइट्रेशन का नंबर क्या चल रहा है इस वक्त। 1 नंबर चल रहा है, 2 चल रहा है, 3, 4, ये काउंट की वैल्यू जो है जब तक वो 10 थी, 10 या 10 से लेस थी तब तक आई लव पाकिस्तान प्रिंट होता रहा, और जब 11 होगी तो उसने आई लव पाकिस्तान प्रिंट नहीं किया, ना ही उसको दोबारा उसने प्लस किया। अब कहीं भी आप आगे दोबारा काउंट यूज़ करेंगे तो वो 11 ही रहेगा। इसके बाद आप कहीं नीचे जाके फिर इको काउंट करेंगे, कोई ऊपर ऑपरेशन भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो फिर भी काउंट 11 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें आपके पास ऐसे जो PHP ने इसको एग्जीक्यूट किया, ये जो आपके पास मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, ये इस तरह आपकी कंडीशंस चलती हैं। जब आपने खुद से भी कोई काम करना है, इफ़ कंडीशन या लूप लगाना है, तो आप अपने पास स्टार्टिंग में एक पेज बना लें या वर्ड के अंदर ही आप देखते रहें कि कैसे कैसे जो ना इस वक्त एग्जीक्यूशन चल रही है, अभी क्या किया होगा PHP ने, इसके बाद क्या किया होगा, ठीक है। तो ऐसे PHP ने इसकी एग्जीक्यूशन की है वाइल लूप की, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले उसने ये कंडीशन पढ़ी है, ठीक है,
वो तब तक कंडीशन उसने पढ़ते रहना है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहनी है। उसने तब तक वापस आना है, ये काम उसने करना है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, इवन कि अगर मैं इसके अंदर कुछ और भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और भी इशू करा देता हूँ, ठीक है, तो ये भी प्रिंट करेगा। जो भी इसके अंदर बॉडी के अंदर लिखा होगा वो प्रिंट करता जाएगा। ये क्या किया मैंने, सेमीकोलन मिस, ठीक है। वो उसने सारा काम करते रहना है, जो कुछ भी आपने इसके अंदर लिख देना है वो उसने करते रहना है, तब तक करना है। हाँ हाँ, जैसे मर्जी करो। ये तो मैंने इसलिए थोड़ा खूबसूरत करने के लिए आपको दिखाया था, वो तो आपको मैंने खूबसूरत करने के लिए दिखाया। आप काउंट ना भी प्रिंट करो, प्रिंट करेगा। आप यहाँ पे ABC भी प्रिंट कर लो, ABC भी प्रिंट कर देगा, कुछ भी कुछ कर लो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये लो, ये तो आपको मैंने सिर्फ थोड़ी सी ना, ये लो, ऐसे आप दूसरा भी इसको लिखो। अब वो कट्ठा, जारी बात है, वो H1 जो है वो लाइन को ब्रेक कर देता है, ये सारा कट्ठा लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा करना है तो आप यहाँ पे एक BR का टैग लगा लें ताकि लाइन ब्रेक होती रहे और आपको पता लगता रहे कि क्या हो रहा है, ऐसे, ठीक है। आई लव पाकिस्तान होता जा रहा है। और जब लूप ब्रेक हुआ उसने बाहर आके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इसलिए प्रिंट करवाइए ताकि आपको पता लग जाए कि जब लूप ब्रेक हुआ तो काउंट की वैल्यू क्या थी, ठीक है। 11 वैल्यू थी, इस वजह से लूप ब्रेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा तो जब तक 100 नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये आइट्रेशन ऐसे नीचे चलती रहेंगी, ठीक है। वो लाइन उतनी दफ़ा चलेगी जितनी दफ़ा मैंने जो कंडीशन है आपकी ट्रू होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये प्लस नहीं करते या कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाते जिससे लूप ब्रेक हो, तो मैंने आपको दिखाया कि क्या होता है, फिर वो कंटिन्यूसली प्रिंट करता ही रहता है। तो हमने कुछ ऐसी रियल टाइम जो है ना वो चीज़ करनी थी जिसकी वजह से हमारा काम जो है जितना हम करना चाहते हैं उतना ही हो, ठीक है। जिस तरह हम रियल में अगर कोई चीज़ को काउंट करते हैं तो वो कैसे काउंट करते हैं, हम 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना। तो क्या करते हैं हम एक्चुअली में एक इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। तो वो काम हमने PHP से करवाएंगे तो ही वो जारी बात है उतनी जगह उतनी दफ़ा करेगी ना चीज़ों को प्रिंट। तो वो ऐसे करके निज़ाम आपका हो जाएगा। अब इसी तरह हम एक अच्छी चीज़ करेंगे, एक टेबल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। किसी भी डिजिट का टेबल बना के दिखाता हूँ जिससे आपकी और भी समस्या आसान हो जाएगी। आपको लगेगा अच्छा यार ये लूप किस वजह से काम आते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अब लूप चला के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे टेबल प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हैं स्टार प्लस तो वैसे मुझे पसंद नहीं। हम यहाँ पे हम करेंगे जी टेबल प्रिंट करेंगे। वो टेबल जो हम बचपन में पढ़ा करते थे ना मैथ में, 2 1 2 2 3 4 2 जो भी ये सारा कुछ, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही होता है ना, आपके पास कुछ डिजिट जो 2 है आपका वो सेम रहेगा लूप के अंदर, जो इंक्रीमेंट है जो आप जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम एक दफ़ा इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो चीज़ हम इंक्रीमेंट करें उसको साथ मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ठीक है। तो ऐसे ही 1 2 3 4 करके चीज़ें बढ़ रही हैं। तो यही जो हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर हम इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा, जैसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब ये चीज़ आपको दोबारा से मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, ठीक है। PHP का टैग लगाया मैंने, तो उसके अंदर $A ले लेता हूँ मैं, =1, ठीक है। 1 से टेबल स्टार्ट होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कहाँ तक टेबल प्रिंट करना है, मैंने 10 तक, ठीक है। मैं कहता हूँ जी जब तक A की वैल्यू जो है वो 10 या उससे लेस है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ लेस देन चेक करना तो फिर मुझे 11 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे 10 को काउंट करना है, ठीक है, तो आप लेस देन 11 करेंगे। 11 से लेस तक जब तक रहे तब तक आपका ये प्रिंट हो। अगर आपने वो चीज़ इंक्लूड करनी है, 10 को मैंने इंक्लूड करना है समझने के लिए, मैं कह रहा यार 10 तक चलाना है, तो फिर मैं साथ में वो = का साइन यूज़ करूँगा, ठीक है, ठीक है। टेबल कैसे प्रिंट होता है, सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होती है जिसका टेबल प्रिंट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ $B जिसका मैंने टेबल प्रिंट करना है, उसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं $B को प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। कैसे टेबल प्रिंट होता है वो पहले हम यहाँ पे एक बना के देखते हैं। वो ऐसे होता है 2 और फिर ऐसे फिर इक्वल का साइन प्रिंट होता है, फिर साथ में 2 प्रिंट होता है, ऐसे टेबल प्रिंट होता है ना, ठीक है। तो इसको अब हम कोशिश करते हैं बनाने की। पहले B प्रिंट किया, ठीक है, फिर एको में स्पेस प्रिंट की, ठीक है, जिसके बाद ये स्पेस आ रही है, ठीक है। उसके बाद एको में
एक्स साइन प्रिंट किया, एक्स जो करेक्टर है वो प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो सिर्फ ये चीज़ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी, बाकी इससे पीछे जितना कुछ भी है वो सारी वो है जो हम प्रिंट कर रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन होनी है कि यहाँ पे आंसर क्या आना है, बाकी पीछे जो कुछ है वो सारा वो है जो हम दिखा रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। जिस तरह मैं पहले दिखाते थे कि ए एंड बी का जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है, वो सारा लिखा हुआ है दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हम स्पेस प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम इक्वल टू का साइन प्रिंट करेंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। इससे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम उसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे। अभी इसके साथ मैं क्या करूँ, मैं अभी यहाँ पे 2 ही अभी b की वैल्यू ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऑपरेशन नहीं अप्लाई करता, देखता हूँ ये क्या बनता है। अच्छा वो तो प्रिंट नहीं किया जिससे मल्टीप्लाई करना है, ए को भी प्रिंट करना है ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे $A और फिर यहाँ भी स्पेस डाल देते हैं थोड़ी सी, ठीक हो गया। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये क्या हुआ, ऊपर वाले का लगता है मैंने कुछ गलत किया, मैंने 100 दफ़ा प्रिंट कर दिया, देखा वो रुक के नहीं रहा। ओहो मुझे लगता है मैंने उसका इंक्रीमेंट तो नहीं बंद कर दिया, ये देखा ना, ये मैंने इसको इंक्रीमेंट तो इसका किया ही नहीं। अब वो ए की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी है, वो प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लस भी करनी है ताकि लूप मेरा सदाबहार ना चलता रहे, ठीक है। ठीक है, अभी ऐसे प्रिंट हो गया। अब मुझे यहाँ पे BR टैग भी प्रिंट करना था असल में, वो मैंने किया ही नहीं, ताकि वो लाइन भी ब्रेक हो जाए ना, हर लाइन के बाद लाइन तो उसी से ब्रेक होनी है BR टैग से ही, उसके बगैर लाइन नहीं ना ब्रेक हो सकती। PHP में लाइन ब्रेक का कोई सिस्टम नहीं है, वो है एक, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, वो /n होता है, लेकिन फिलहाल तो लाइन ब्रेक हम इसी से करेंगे BR टैग से, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हमने सिर्फ प्रिंट किया, अभी हमने इसका रिजल्ट नहीं निकाला। अब ये 2 की जगह पे मैं नजर नहीं आ रहा, अब ये 2 की जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो दिखाना चाहता हूँ। वो कैसे दिखा सकता हूँ मैं, क्या करूँगा जो उसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या 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 करूँगा यहाँ पे उसका रिजल्ट आए इसकी जगह पे, बताए कोई मुझे ज़रा। $B मल्टीप्लाई बाय $A, तो क्या होगा, जो भी उसका हर दफ़ा रिजल्ट आ रहा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हमने देखा कि वो 1 2 3 4 तो प्रिंट हो रहा है सही, ठीक है, जो हम A को प्रिंट कराना चाह रहे थे, बस हमारा ये चीज़ रह गई है। इसको हम करते हैं, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक हो गया, टेबल प्रिंट हो गया। अब आप किसी भी डिजिट का जो है ना वो टेबल बनाना चाहें तो मुश्किल सा यहाँ पे आप बना लें। आप कहते हैं जी मुझे 19 का टेबल चाहिए, लो जी, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया ना, असल में मैं नीचे वाली वैल्यू को चेंज करना है, लो जी, ठीक है। उसको आप काउंट ही रख ले, काउंटर आपको 253 चाहिए, एक और काउंटर रख लेना, बिल्कुल बोला। ये मैंने एक को इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं ऊपर अकाउंट का वेरिएबल ऑलरेडी एक नेम से एक वेरिएबल बना हुआ था, मैं यूज़ कर रहा था। अगर आप दोबारा इसको फिर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं तो पिछले वाला जो भी है ओवरराइट हो जाएगा, दोबारा 1 उससे स्टार्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे इसको ए की जगह जहाँ भी है उसको आप डॉलर काउंट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। एरर आ गई, लाइन 31 ए कहीं पे मिस किया मैंने, यहाँ पे काउंट आएगा ना अब, ठीक है। अभी भी कोई ना कोई रहता है, और $A किधर है, और $A कहाँ पे है, लाइन नंबर 31 पे एरर दे रहा है वो, बस कर दिया मैंने, सेव नहीं किया होगा। अच्छा वो चलता ही आ रहा है, ठीक है। वो क्यों हुआ था, कंडीशन मैंने ए पे लगाई हुई थी और नीचे अकाउंट यूज़ करा था तो वो चलती जा रही थी, ठीक है। तो अब आपका ये टेबल प्रिंट हो जाएगा। आप जिसका मर्जी टेबल प्रिंट कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ पे आपने बस वो नंबर देना है, बाकी लॉजिक आपने लिख ली है। अगर आप इसको बेहतर करना है तो आप एको स्टेटमेंट को ख़त्म करके कंकैटिनेशन कर लें। अगर वो भी नहीं करना, आपने HTML के अंदर करना है तो आप यहाँ पे PHP का टैग क्लोज करें, HTML के अंदर काम करें और वो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं
तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसको सबको जो है ना वो एक डबल कोट्स के अंदर लिख लें, वो भी हमारा काम चल सकता है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो ऐसे होगा कि आपके पास $B डबल कोट्स लगा के $B और एक्स साइन और उसके बाद $काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू, और उसके बाद आपके पास अब यहाँ पे जो है ना वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको एक वेरिएबल में बना लेनी चाहिए ताकि वो कम्प्लेक्सिटी ना हो। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू $B मल्टीप्लाई बाय $काउंट, ठीक है, और फिर ये वेरिएबल आप इसके अंदर यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप उसके अंदर ही ऑपरेशन भी अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, वो फिर दूसरे बंदे के लिए समझने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल चीज़ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दें BR टैग, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम। तो ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लूप है, क्या है, लूप है। इसी की एक आसान कंडीशन जो है ना वो एक फॉर लूप है। इसी को इसमें से एक टेबल पकड़ लेते हैं, एक को हम पकड़ लेते हैं, उसी को करने की कोशिश करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप में क्या होता है आपके पास, एक दफ़ा मैं आपको करवा दूँ फिर इंशाल्लाह। क्या कर रहे हो? राम समझ नहीं आ रही? कहाँ पे उधर डाल दिया? अच्छा फॉर लूप हो गया, चलो इतनी खैर होती है। अच्छा फॉर लूप पे क्या है, ये वाला काम और ये वाला काम, ठीक है, ये काम उन्होंने इस ब्रैकेट्स के अंदर ही दे दिया है। कैसे दे दिया है, आपने फॉर लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है और सेमीकोलन डाल देना है, बल्कि आपको पहले ऊपर लिख के दिखाता हूँ। फॉर लिखना है आपने, ठीक है, आपने जो असाइनमेंट करते थे, ठीक है, वो करनी है, सेमीकोलन लगाना है, कंडीशन लगानी है, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाना है और फिर आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो आपने लगा देना है, ठीक है। असाइनमेंट क्या थी, ये थी वैल्यू असाइन करना असाइनमेंट होता है, ठीक है, ये जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें ना वो असाइनमेंट है। सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने जो कंडीशन लगाई थी, कंडीशन क्या थी हमारी, $काउंट इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, और उसके बाद अगला काम जो है वो काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ठीक है। अब ये चीज़ आपको नहीं करनी होगी और ये चीज़ भी अब आपको नहीं करनी होगी अगर आपने फॉर लूप यूज़ करना है। वाइल भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप खुद ब खुद ये स्टेटमेंट जस्ट वन टाइम रन करता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जस्ट वन टाइम रन करता है शुरू में, लूप चलने से पहले। इस कंडीशन को वो बार बार पढ़ता है जब तक ये ट्रू होती रहती है, और जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये उसको खुद ब खुद एक प्लस कर देता है, ठीक है। काम करने के बाद जो काम आपने इसके अंदर लिखा होता है उसको करने के बाद मुझे करता है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें भी इमेजेस में अगर हमें इमेज अच्छा सा मिल जाए ना तो मैं आपको दिखाऊँ। इसका नाम खुद ही बना लेते हैं कुछ इसके अंदर। ये सेव नहीं हुई थी। अच्छा ये मैंने इसके अंदर कर दिया। अच्छा जो ये स्टेटमेंट है ना,
ऐसे। क्या करता है फॉर लूप, जो ये स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पे यार वो होती थी शेप्स, अच्छा जो आपकी ये चीज़ है ना, ये चीज़ जो है, ठीक है, उसको क्या करता है, व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं इसमें व्हाइट बोर्ड ओपन किसमें, इसमें लैपटॉप विंडो डायरेक्ट। ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होती है, सिर्फ वन टाइम चलनी है। जब आपका लूप स्टार्ट होना है, ये वन टाइम चलनी है। वो चीज़ हमने जो बाहर लिखी हुई थी, ठीक है, जो ये वाला सेटअप हमने वाइल लूप में, इतनी चीज़ हमने बाहर लिखी हुई थी ना यार, ये साथ ब्रैकेट भी लेना। वाइल लूप में हमने ये चीज़ बाहर लिखी हुई थी, और जो ये चीज़ थी उसको हमने इसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। फॉर लूप में क्या होना है, ये दोनों चीज़ें इसके ब्रैकेट्स के अंदर चले जानी है, ठीक है। अगर आप वाइल लूप की तरह ही फॉर लूप को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप कहते हैं जी ये मैंने स्टेटमेंट बाहर ही लिखनी है, ठीक है, बाहर लिख लो, ठीक है। आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दो, लेकिन ये सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हो कि आप मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने पहले से कुछ किया हुआ है। इसी तरह अगर आप इसको बॉडी के अंदर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन फिर आपका फॉर लूप ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको फॉर लूप ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर आपका काम चल जाएगा। अगर आप फॉर लूप को वाइल लूप की तरह ही यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर लूप को वाइल लूप की तरह ही यूज़ करना है तो फिर फॉर लूप यूज़ ही क्यों करना है, ठीक है। तो वो इसीलिए यूज़ करना है कि आपको ये तीनों चीज़ें उन्होंने इसके अंदर दे दी हैं। अब ये चीज़ फर्स्ट टाइम चलेगी, उसके बाद क्या होगा, ये जो कंडीशन है आपकी, ये हर टाइम चलेगी, ठीक है। वाइल क्यों ज़रूरत पेश आती है, वाइल कहीं कहीं ज़रूरत पेश आती है, वो आप जब हम आगे डाटाबेस की तरफ जाएंगे फिर आपको बताऊंगा। ज़्यादातर फॉर लूप चलता है। ठीक है, ये तब तक चलेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जो आपकी ये है, ठीक है। और ये कब आपकी चलेगी, जब भी आपकी इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, काउंट इज इक्वल टू 1 हुआ, ये बस एक दफ़ा चल गया, अब इसने नहीं दोबारा चलना। काउंट क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 था, अंदर आया, उसने लूप को बॉडी को एग्जीक्यूट किया, जो भी था आई लव पाकिस्तान, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, ये उसने प्रिंट किया। उसके बाद उसने क्या किया, खुद ब खुद आके इसको इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि हम बॉडी में किया करते थे, ठीक है। बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी बॉडी में लिखा था सब कुछ करने के बाद एंड पे आके उसने ये काम कर दिया, ठीक है। क्या, हाँ हाँ, वो तो आप हमेशा ही कर सकते हो ना। वो तो उस दिन मैंने जब करवाया था तो कुछ को समझ नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। एक्चुअली ऐसे ही होता है, ये यही चलता है, ठीक है। हाँ, यही असल में करना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अंदर आएगा, प्लस प्लस करेगा, ठीक है। इसका ऐसे फ्लो चलता है। ये इसको अगर मैं करना चाहूँ, कैसे करूँगा,
हैं? इसके अंदर पेंसिल नहीं वो मैं कर लेता हूँ पेंसिल यार। वो क्या होता है? पेंसिल होती है उसके अंदर। नहीं ये है, ये ठीक हो गया। उसका कलर समझ जाएगा वो। इसका ना वो आता है यहाँ पर। चलो कलर वाइट कर देते हैं इसका। ठीक है। और इसी तरह आपके पास थोड़ी सी इसमें स्पेस दे देते हैं ताकि हम इसको भी कर सकें। ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो बॉडी है उसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं। जागते रहना, जागते। कौन सो रहा है? अच्छा जी, इसको अब हम थोड़ा सा आपको मैं बना के दिखाऊँ होता कैसे है। वो टेक्स्ट कहाँ चला गया? ठीक है, ऐसे है वो। जो भी आप इसको ज़रा चेक कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये असल में इसकी मैं आपको बताता हूँ कि लूप कैसे चलता है। सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, उसके बाद ये चलेगा। ठीक है। और उसके बाद आपके पास इसके अंदर ये वाली है। उसके बाद वो यहाँ पे आके इसको चलाएगा। ठीक हो गया। ये कंडीशन चलेगी, ये चलेगा और फिर वापस आके इसको चलाएगा। फिर ये चलेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो बॉडी में आता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, वापस आके उसको प्लस प्लस करता रहेगा। और फिर उसके बाद आपके पास दोबारा कंडीशन को चलाएगा। ठीक है। ये यहाँ आगे आपके पास ये कैसे चलेगी? चलो आपको समझ आ जानी चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद उसने इसको चलाना है, इस डब्बे को। ठीक हो गया। ये डब्बा चलना है, ये चलना है। वो कहाँ गया? वो जो मैंने इसके साथ मिलाया था। हाँ, अच्छा वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसने बिना ये इनको ज़रा ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको वो फ्लो समझ आ जाए। ठीक है। क्या करना है उसने? ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये करना है। ऐसे इसका फ्लो चलता रहना है। ठीक हो गया। ये चीज़ चेक करेगा, बॉडी को प्रिंट करेगा। हाँ हाँ। लेकिन ये चीज़ जो हम इसको नीचे लिखते थे बॉडी के अंदर, वो हमने यहाँ पे आके लिख दी है। लेकिन ये चलनी तभी है जब आपकी एक स्टेटमेंट रन हो जाएगी, उसके बाद ये चलती है। चलने के बाद दोबारा कंडीशन रन होती है। ठीक है। तो ये ऐसे इसका लूप चलता है जिस तरह कि आपको मैंने बताया। ये भी एरो सही लगा नहीं है, वो आपको समझ आ जानी चाहिए मैंने असल में बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। ये असल में यहाँ पे आना है, या पता नहीं कैसे लगना है। अच्छा हाँ, कौन सा? क्या हुआ इसका? नहीं, वो समझ जाओ ना, ये एरो जो है ना असल में इस डब्बे का है। ठीक है। या चलो आपको थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। हाँ ठीक है। वो आप एरो अपना ऐसे लगा दो। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे हो जाना है। ठीक है। हाँ, वो काउंट प्लस प्लस अब ख़त्म हो गया है, वो आप इसके अंदर मूव कर दो। ठीक हो गया। ऐसे हो जाएगा निज़ाम। ये ऐसे चलता है ऐसा। ठीक है, जो आपका लूप है।
तो ये कंडीशन बस एक दफ़ा चलेगी, उसके बाद आपके पास ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, इस तरह ये आपका लूप चलता रहता है। वाइल लूप भी ऐसे ही चलता है, लेकिन वाइल लूप में ये वाली चीज़ बॉडी के अंदर आ जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पे इस तरह आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप फॉर लूप लगाते हो तो आपको इंक्रीमेंट करना भूलता नहीं है। इससे वाइल पे देखो मैं 5, 6, 7 साल से लूप चला रहा हूँ, लेकिन आज मैं फिर भूल गया देखो लगाना। ठीक है, तो ये बंदा भूल जाता है वाइल लूप में ना इंक्रीमेंट लगाना। ठीक है, तो फॉर लूप इसलिए बताया गया कि आपको पता होगा यार, इसमें जब आप नहीं लगाएंगे ना इंक्रीमेंट तो आपको एरर देगा यार, आपकी पूरी तीनों स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप फॉर लूप जब आप कोई आप एडिटर यूज़ करेंगे, जिस तरह के मैं ये एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो उसने सारा कुछ बना के दे दिया मुझे। ठीक है, तो इस वजह से फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। बाकी सारा काम वैसे ही है जैसे वाइल चलता है, लेकिन इसलिए ताकि आप ये चीज़ ना करनी भूल जाएँ। जिस तरह मैंने वो जब ए को काउंट से रिप्लेस किया, ठीक है, तो मैं एक जगह पे भूल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल जो कि लूप में इन्वॉल्व है वो यहीं पे रहेगा, उसकी असाइनमेंट भी, उसकी कंडीशन भी और उसका इंक्रीमेंट भी, ताकि आप कोई चीज़ भूल ना जाए। अगर आपने कोई रिप्लेसमेंट करनी है आप यहीं पे रिप्लेस कर लें उसको। ठीक है, यहीं पे कर लें। ठीक है, इस वजह से ये जो आपका फॉर लूप है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये ऐसे आपका निज़ाम फॉर लूप में चलता है। इसको अब आप छोड़ दें, इसको आप ऐसे किया करें। ठीक है, काउंट प्लस प्लस आपको पता लग जाना चाहिए काउंट प्लस प्लस क्या होता है। काउंट प्लस प्लस ये होता है। ठीक है, और ये भी ख़त्म हो जाएगी इससे। ठीक हो गया, तो ये ऐसे आपका पिछली वैल्यू में एक चीज़ प्लस करके उसी के अंदर उसको असाइन कर देता है दोबारा से। तो इस तरह आपका फॉर लूप चलता है। ठीक हो गया, क्या बोला, ऐसे फॉर लूप चलता है। ये आपको मैं दे भी दूंगा, ये आप एक दफ़ा हैं नहीं चल रहा, चला के दिखाऊँ। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके पास देखो उतनी दफ़ा 10 दफ़ा वो प्रिंट हो गया। ठीक हो गया, ये आपका फॉर लूप चल रहा है और वो आपका वाइल लूप चल रहा है। और ये आपका इसके अंदर ये हमने टेबल प्रिंट किया। अब अगर आप यही टेबल आप फॉर लूप में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, टेबल विद फॉर लूप। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, आप यहाँ पे PHP का टैग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आप $A ले लें इक्वल टू 10, $B इक्वल टू 10, इसको 1 लें क्योंकि इसके साथ हमें काम करना है। बल्कि ये अब ज़रूरत नहीं ना है फॉर लूप में, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। $A इक्वल टू 1, $A लेस दैन इक्वल टू 10 एंड $A प्लस प्लस। ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं करवाऊँगा एको $B और x साइन $A इक्वल साइन, और उसके बाद आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ, $मल्टीप्लाई इज इक्वल टू $B मल्टीप्लाई बाई $A, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और उसके बाद आप एक एको लगा के यहाँ पे BR का साइन प्रिंट कर लें ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। उधर भी कर सकते हैं जैसे मर्जी, मैं कहा तो आपको ये ना हो समझना है। हाँ, एक मिनट नहीं लगाना ना, सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। एक यहाँ सेमीकोलन आना है, एक यहाँ सेमीकोलन आना है, एंड पे सेमीकोलन नहीं आना। ठीक है, फॉर लूप की ऐसी ही डेफिनेशन होती है। ठीक हो गया, तो ये आपका वैसे का वैसे ही लूप प्रिंट हो गया। तो ये वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है कि ये चीज़ आपकी जो बाहर होती थी वो भी अंदर आ गई, ये भी बाहर होती थी, ये बॉडी के अंदर होती थी, ये भी यहीं पे आ गई, ताकि आप जब भी आप लूप लगाएं आप कोई चीज़ भूल ना जाए कि मैंने असाइनमेंट करनी भूल गया हूँ या मैं इंक्रीमेंट करना भूल गया हूँ, आप यहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपका निज़ाम चलता रहेगा। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, आपको बहुत आसान टास्क देने लगा हूँ, इससे आसान टास्क मैंने अभी तक नहीं दिया होना। ये जो लूप, ये जो मैंने ये जो टेबल प्रिंट करवाया है, इस टेबल को बूटस्ट्रैप के टेबल में प्रिंट करके लेके आना है आप लोगों ने।
ठीक हो गया। हाँ, ये जो लूप, ये जो हमने टेबल प्रिंट किया ये वाला या कोई भी ये वाला, इसको आपने बूटस्ट्रैप के टेबल के अंदर प्रिंट करके लेके आना है। बूटस्ट्रैप ना सिंपल HTML के टेबल में प्रिंट कर लाना, ठीक है। अगर आप कहते हो मैं आपको यहाँ पे वो टेबल बना के दिखा देता हूँ वो कैसा बनेगा। ऐसे का टेबल होगा वो, मैं आपको बना देता हूँ टेबल। समझ आ रही है आप लोग? आपको समझ आ रही है? क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन से पूछते हैं। समझ आ रही है? उनसे पूछा करें कहाँ से ये यहाँ से क्या अभी वैल्यू क्या है मेंशन करके पूछा। थोड़ी सी स्पीड थोड़ी तेज है, कोई नहीं, अभी भी तेज है, आपकी भी तेज़ हो जाएगी ऐसा ऐसा। बोलने की स्पीड भी क्या है। अच्छा बोलने की स्पीड, ठीक है। और 2 1 ठीक हो गया। ये आपने इस तरह करके टेबल को प्रिंट करके लेके आना है, लेकिन ये लूप से होना चाहिए। चलो जो भी है ठीक है, ठीक हो गया। नहीं वो ठीक है ना, वो टेबल हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया, आंसर लिख दिया यहाँ पे लिख देते हैं। ये है ए मल्टीप्लाई बाय, नहीं मिडल में क्रॉस के कॉलम बना लो। हाँ बनाना है बना लो, फिर आप इक्वल टू का भी बना लो फिर, हाँ ठीक है। अगर आपने इसको और बेहतर करना है तो आप बेहतर कर लो, वो आप ऐसा करके ना, और यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल, ऐसे करना है ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे ठीक हो गया। तो ये टेबल आपने ऐसे प्रिंट करके लेके आना है पूरा 10 तक, या जितना तक मैं चलाना चाहूँ। मैं टेबल 100 तक भी चलाना चाहूँ, मैंने बस 10 को जाके 100 करना है, 100 तक टेबल प्रिंट। कितना मजे की चीज़ है, ठीक है, लूप आपकी। तो ये आपने, ये मैं आपको ये भी डॉक्यूमेंट भी पूरा सेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चीज़ मज़ेदार है, लेकिन इसके ऊपर जो ना वो आपको थोड़ी सी खपत करनी पड़नी है, टेंशन लेके काम को करना पड़ना है। ये चीज़ें बेसिक है, ये बहुत बेस है। ये अगर आपको आ गई तो आप जहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा हैवी होनी, फिर वहाँ पे आपने देखना है कि ये तो पढ़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपने पढ़ी होगी सारा। ये सारा किसी तरह कट हो जाएगा, हो गया। जी बढ़ेगा ठीक हो गया। बाई मिनट ठीक हो गया जी। दूसरी वीडियो में 2 डायरेक्ट एक पैक ये था कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में पड़ा होगा ये। मैसेज किसके आ रहे हैं? आओ मैं दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। किसी का कोई सवाल है तो भी पूछ लो। ये फाइल है, ठीक है। तो हमने आज सिर्फ और सिर्फ वाइल और फॉर लूप पढ़ा है। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। इसको जी जिससे आपको बेहतर लगे, कोई मसला नहीं, दोनों ही चलते हैं, दोनों चला सकते हैं आप।